loves you more. आरोही, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। मुस्कान कह रही थी कि उसे नया बैग चाहिए। मैंने तुरंत मना कर दिया, ये है तो नया क्यों चाहिए? कोई नहीं जी, मुस्कान की पैकिंग वैकिंग कर देते हैं। हाँ, मैं बड़े पापा को फोन कर देती हूँ। अम्मा से मैंने प्रॉमिस किया है, मुस्कान को मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेज रही हूँ। रुक जाइए, मैं लेकर आती हूँ, एक सेकंड। अरे वाह। अक्षरा जी, आपको तो तेज बुखार है। मैम को बुखार? कुछ नहीं हुआ है, जब देखो तब पढ़ाई छोड़ने के बहाने देखता है तू। कुछ नहीं। मुझे 1 मिनट में आया। अरे कहाँ चल? मैं भी आता हूँ। अरे दवाई। ओहो पापा, मुझे थर्मामीटर लगाना आता है। पहले चेक करो फिर दवाई दो। ओके, सॉरी निकी जी। कीजिए। लो चेक करो जल्दी। हो गया दिखाइए। ओए जा, 103। तू मत बुखार, दवाई खाकर चुप करके सो जाओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी हरारत है। और आप दोनों ना हटो यहाँ से। मुस्कान के लिए पैकिंग करने से पहले ना मुझे जैम भी चढ़ाना है। पता है, एक बॉटल नहीं बची है, बहुत काम पड़ा है। चुप। एक ऑर्डर क्या, एक जैम क्या, एक चम्मच जैम भी नहीं बनाने दूंगा मैं आपको। और इसकी पैकिंग वैकिंग की चिंता मत कीजिए, वो नीलम और मैं कर लेंगे। आप अभी ना बहाने नहीं, सिर्फ आराम करेंगी। हम बीमार होते हैं तब हमें हिलने भी नहीं देती हो। अब आप इस टाइप हो जाओ। अरे पर मेरी बात तो। चुप। निकी जी, आप कंबल लेके आओ, मैं आग बढ़ाता हूँ। और आप चलिए यहाँ पे आके बैठिए। चलिए बैठिए यहाँ पे जल्दी। हाँ माँ। बेटा आरोही ठीक है ना? बहुत जी घबरा रहा है। माँ वो ठीक है, मैं हूँ ना यहाँ। हम सभी तो यही थे ना, फिर भी आरोही के साथ ऐसा क्यों हुआ? जिस बच्ची ने पिछले 6 साल से खुद को हमारे ढांचे में ढाल लिया है, जिसने घर भी संभाला है, काम भी संभाला है, उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? हम जब पहली बार आरोही से मिले थे तो कितनी अलग थी, जिद्दी, गुस्से में कुछ भी करने वाली। और अभी हमारी आंखों के सामने आरोही पूरी तरह बदल गई। अपनी बच्ची के लिए, हम सब के लिए उसने हम सबका कितना ख्याल रखा और हम उसका ख्याल नहीं रख पाए। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं। माँ, आरोही को कुछ नहीं होगा। अभी तू ना वही रहना, उसे 1 सेकंड के लिए भी ना अकेला मत छोड़ना। माँ, रू ऑलरेडी मुझसे प्रॉमिस ले चुकी है। मेरे लाइफ की 2 सबसे इम्पोर्टेंट लेडीज ने अगर कह दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। बात बताऊं, वैसे भी यहीं रुकता। आप परेशान मत हुई, दवाई ले लीजिएगा टाइम पे, ठीक है? मैं रखता हूँ फोन। बुखार उतर ही नहीं रहा है। डॉक्टर आरोही, तुम अच्छे से जानती हो, इलेक्ट्रिक शॉक के केस में सबसे ज्यादा डर इन्फेक्शन का होता है। हाँ, होश में आओ। होश में आना होगा, इन्फेक्शन नहीं हो सकता तुम्हें। कॉफी। सुन, वो ब्लड सैंपलिंग के लिए दिया था, उसकी रिपोर्ट्स आई? हाँ, मैं चेक करता हूँ। वो
बुरे वक्त में हम भगवान से शिकायत तो कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है ना तो भगवान को थैंक यू कहना भूल जाते हैं। आज आरू को बचा के भगवान ने हमारी प्रार्थना की लाज रख ली। हमें ये बात अक्षरा को बता देनी चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर अक्षु को ये बात बता दी तो वो एक पल भी बिना सोचे समझे बिना देर किए सीधी दौड़ कर यहाँ चली आएगी। रिश्ते चाहे कितने भी उलझे हुए हो, दिल से दिल तक डोर होती है। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दिन रुक जाना चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं बड़े पापा, प्लीज डोंट कॉल हर बड़े पापा, प्लीज प्लीज। मुझे उसका दूर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हम सबसे दूर है तो अभिमन्यु से भी दूर है। क्यों? अरोही भी तो खुश है। वो खुश है? रियली? ऐसा आपको लगता है? वरना उस घर ने, उस हॉस्पिटल ने उसको ऐसा क्या दिया जो वो खुश है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते भाई? और आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते बड़े पापा? आप क्यों नहीं समझते कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरी सोच के पीछे क्या है? मैं अभिमन्यु को समझ गया हूं। आई नो हिम वेरी वेल। वो चाहे या ना चाहे, पर जो उसके पास होता है वो बर्बाद हो जाता है। मैंने डिसाइड कर लिया कि आरोही उस हॉस्पिटल से उनके घर नहीं जाएगी, इस घर आएगी। करव देख, एक बार हमारी बात सुन ले प्लीज। प्लीज बड़ी मम्मा, प्लीज। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? आपको मुझसे नाराज होना है, फाइन, नाराज हो जाइए। मुझसे नफरत करनी है, इट्स ओके, नफरत कर लीजिए, लेकिन प्लीज मेरा कहना मान लीजिए, प्लीज। पता नहीं इस घर के लड़कों की प्रॉब्लम है क्या, कोई किसी की बात मानना ही नहीं चाहता। और वो कैरव, उसने तो आज हॉस्पिटल में आके इतना तमाशा किया, एटीट्यूड तो इतना बुरा कि पूछो ही मत। मनीष जी सुवर्णा हम सबके सामने हमें ही धमकी दे रहा था कि आरोही और रूही को अपने साथ वो गोइंग हाउस ले जाएगा। क्या? ऐसे कैसे? अरे वो किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो उनकी बहन है, पर वो हमारी भी तो भाभी है ना। सिर्फ तेरी भाभी नहीं है निष्ठा, आरोही इस घर की बहू बनकर आई थी, पर पिछले 6 साल में वो इस घर की बेटी बन गई है, और मैं अपनी बेटी को इस घर से विदा नहीं करूंगी। आरोही और रूही की जगह इस घर में हमारे साथ है, और रूही हमारा खून है, मेरे नील की आखिरी निशानी है वो। कोई मेरी पोती को हमसे नहीं छीन सकता। मैं खुद मनीष भाई साहब से बात करूंगी, उन्हें कहूंगी कि उन्हें कायरव को समझाना ही होगा। आरोही कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आरोही कर सकती है। और मैं जानती हूँ कि आरोही हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो जाना ही नहीं चाहेगी, वो नहीं जाएगी। See latest reports. थैंक यू रोहन, थैंक यू। हाँ माँ, रिपोर्ट जस्ट आई है, मैं चेक ही कर रहा हूँ। नहीं बेटा, उसके लिए फोन किया था। रू? माँ क्या हुआ रू को? रूही को। माँ बोलिए ना, प्लीज बताइए ना क्या हुआ। नहीं बेटा, शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा, वो डर के मारे चिल्लाने लगी। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, पर वो बस कांप रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे संभालूं। शर्मा जी, मेरी बेटी ना, वो रू, उसने कल से कुछ खाया नहीं है, बहुत परेशान है अपनी माँ को लेकर। उसकी माताश्री की तबीयत खराब है, एक्सीडेंट हो गया था हॉस्पिटल में। रूही ने वो जैम चखा था, उसे बहुत पसंद आया था। प्लीज मेरी बच्ची के लिए जैम अरेंज करवा दीजिए। बहन हॉस्पिटल में दूर भी तो नहीं रहा जा रहा है मुझसे। एक ही तो रिश्ता तोड़ा है, सारे रिश्ते तो नहीं तोड़े अक्षरा। वो जाके देखो क्या।